नींद कम करने का साधन है कि रात को 10 बजे से एक एक घंटे हर महीने भजन बढ़ाना शुरू कर दो। यानी 10 बजे से 11 बजे तक एक महीना जागने का नियम लो। जैसे आप 10 बजे शयन करते हो तो एक महीना हम नियम ले लिया कि अब एक महीना 11 बजे पहले नहीं सोएंगे, तो उस समय गप नहीं लगाएंगे, मतलब भजन करेंगे बैठ के एकांत में। जब दूसरा महीना शुरू हो तो 12 बजे तक का नियम ले लें, तीसरा महीना 1 बजे तक का, चौथे महीने में 2 बजे तक का। इस तरह रात के 4 बजे तक जगने का अभ्यास करें और 4 बजे से सो जाएं। 4 बजे से सो जाएं, एकदम एकांत रहता है ना रात्रि में, ये भजनानंदी महापुरुषों की बात है। 4 बजे से सो जाए, यदि 2 घंटे में तुम्हारी नींद पूरी हो जाए तो 6 बजे उठ जाए, अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। यदि आपको लगता है कि इतने में आलस्य आएगा तो और 2 घंटे सो जाए, 4 घंटे पर्याप्त है। और जब आप एक बार भोजन पाओगे, रात भर भजन करोगे तो नींद थोड़ा ही आएगी, निश्चित तमोगुण वृत्ति नष्ट हो जाती है, तो नींद का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपकी तंदुरुस्ती नहीं खराब होगी, ये मैं लिखित कहता हूं। कोई ऐसा ना सोचे कि कम सोने से स्वास्थ्य खराब हो जाए, क्योंकि भजन से वो बात महामहिमा में इंद्रियों को पुष्टता प्राप्त हो रही, इसलिए आप विक्षिप्त नहीं होंगे। अगर कि कोई डॉक्टरी भाव से कि भाई 6 घंटे नहीं सोओगे तो विक्षिप्त हो जाओगे, ऐसा नहीं। जो इंद्रियों को निद्रा से तमोगुण से बल मिलता है, वो भजन से उससे और सुंदर सात्विक मिलता है। आप जितना सह पावे उतना अभ्यास करें। ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे अच्छे साधक के लिए है, इसके आगे नहीं सोना चाहिए। 4 घंटे महीने का अभ्यास पूर्णिमा के दिन से करें। 20 घंटे भजन का जिस दिन आप अभ्यास कर लेंगे, आप खुद देख लेंगे आपको क्या मिल गया। 4 घंटे खाना पीना सोना और 20 घंटे भजन करना, उसी में ये भजन ही हो रहा है। जैसे आप सत्संग सुने, ये भजन ही है। अगर मन भाग रहा है तो नाम में लगाओ, बीच बीच में श्रवण इंद्रिय से सुनते रहो। पहले साधक को नींद बहुत जोर से सताएगी, बहुत परेशान करेगी। आप खड़े हो जाइए, टहलने लगिए, पानी मुख में मारिए, लेकिन नींद मत आने दीजिए, जो नियम लीजिए। साधन के आरंभ काल में आपको बहुत ऐसा लगेगा कि क्यों इतना, कहां तक झेले, ऐसा लगेगा। आप बिल्कुल कड़क रहिएगा। नींद की खुमारी दिमाग में घूमने लगेगी, तुम्हारा शरीर हो सकता है चकराने लगे, ऐसा लगेगा कि गिर जाएंगे, पर आप ध्यान रखना वही चकराने में मंत्र चलने लगेगा। समझ रहे ना? नींद की गर्मी में जो चक्कर शुरू हुआ, उसी चक्कर में मंत्र शुरू हो गया। ऊर्जा शक्ति चाहिए, ये ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी। 2 घंटे 4 घंटे ऐसा। और ये कभी कोई लिखित उन्होंने कहा, ये कभी कोई ना सोचे कि उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान नाम जापक है। समस्त इंद्रियों को सामर्थ्य भजन से प्राप्त होती रहेगी। कभी भी किसी भी स्थिति में घबराना नहीं, साधन छोड़ने का ख्याल भी मत आने देना। अरे छोड़ो यार, बहुत हो गया झंझट, चलाओ और आराम से सो जाओ, ऐसे नहीं। रात के आपके कमरे में दूसरा कोई प्रवेश ना करे, ये नियम बना ले। आपका अपना कमरा सुरक्षित हो, भगवत कृपा से ऐसा, तो आपका कमरा सुरक्षित होना चाहिए। और हम तो कहते हैं कमरे में किसी को क्यों मिलने दो, आप बाहर मिलिए। किसी को मिलना है, आप बाहर अपने कमरे में क्यों बुलाएं? आपका साधन कक्ष आपके ही परमाणुओं से सुव्यवस्थित सुरक्षित रहना चाहिए। आप ताला चाबी रखिए, अपना लगा दीजिए, दर्शन किए, सत्संग सुनिए, फिर अपने कमरे में बंद हो। किसी से मिलना जुलना है तो बाहर मिलिए, बाहर हाल में आके मिलिए, बाहर मिलिए। हाँ, समय दे दिया कि आप उस समय वहां किसी लता के नीचे बैठ के मिलिए। अपना साधन कक्ष सुरक्षित और पवित्र रहना चाहिए। और भाई जी के शब्दों में कि जैसे व्यभिचार प्रवृत्ति होती है, अर्थात कमरे में कई लोगों का आना जाना होता है, तो परमाणु उसको साधन के नहीं मिल पाते हैं और उसकी सिद्धावस्था में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए साधक को अव्यभिचार वृत्ति अर्थात कोई भी कमरे में प्रवेश ना करे, किसी भी तरह के दूसरे परमाणुओं का प्रवेश थोड़ा करके देख लो, क्या परेशानी है। ठाकुर जी ने सब व्यवस्था दी है अपने लोगों को, तो आप अपने नियम से, किसी से वैर नहीं, पर कोई मिलना चाहता है तो बाहर मिले, हमारे साधन कक्ष में। साधन कक्ष सुरक्षित और भजन परायण परमाणुओं से युक्त। रात को कमरे में किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी को भी जो आपके आसपास कमरे में रहता हो सोते हुए देखना नहीं चाहिए। मान लो रात में भजन, तो ये सो रहा है कि नहीं सो रहा, नहीं देखना, क्योंकि हमें फिर वो वैसी भावना बनेगी हम भी शयन करें। तो अगर जागकर भजन करना चाहते हैं तो शयन करते हुए पर दृष्टि न डालें। आप अर्थात आप अपने ही कमरे में रहे, वहीं टहले अंदर। तकिया, गद्दा,
सुखपूर्वक सैया इसका त्याग कर दें। अब इस पे सोने को सोचे कि इसमें माला, सोफा पे बैठ के माला, एसी में बैठ के माला, गद्दा तकिया में बैठ के हो गया माला, 5 मिनट में वो माला माल हो जाओगे, आप सो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। तकिया गद्दा साधक के लिए ठीक नहीं है। साधक ज्यादा सुकोमल वस्त्रों पर अगर शयन करेगा तो अधिक नींद आएगी और नींद तंग करेगी। साधक चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, ऊन और कुशा के सिवा कोई आसन न बिछाए, ऐसा ही जीवन में रहा है। ऊन और कुशा के सिवा कोई शासन, कंबल और कुशासन, कुशासन नहीं मिल पा रहा तो कंबल का आसन है, नीचे टाट बिछा लो, चटाई मिलती चटाई डाल लो, एक कंबल डाल लो, बस शयन करना है। अपने हाथ की तकिया है, जितनी देर नींद आई सुखद आई, नहीं तो बैठ गए नाम जप कर रहे। अब 14 प्रकार की तकिया, छोटी मझोली और बड़ी, तो भजन क्या होगा ठाकुर जी जाने। अगर आपको ऐसी परेशानी लग रही है कि मुझे मेरा शरीर नींद के कारण मुझे गिरा देगा, तो छत में कोई एक ऐसी रस्सी बांध लीजिए, जिसमें नारायण स्वामी जी ने लिखा है, और उसे आप पकड़ लीजिए और फिर माला चलाइए। मतलब युद्ध करना है, युद्ध, पूरी पक्की ट्रेनिंग चाहिए इसमें, कोई साधारण भगवत पार्षद पद प्राप्त होना है। एक रस्सी का झूला डाल दीजिए, उसमें एक डंडा बांध दीजिए, उस डंडे में हिलिक जाइए, पूरी रात भजन कीजिए, नींद मत आने दीजिए। ऐसा कह रहे, जिस समय ज्यादा नींद आवे तो उस डंडे के सहारे खड़े हो जाइए। आपको नींद नहीं आनी चाहिए, लड़ो इस दुश्मन से। अगर आपको नींद आती है तो तेज रोशनी करके रखिए आप अपने कमरे में, अंधेरा मत होने दीजिए, फिर उसमें भजन कीजिए। ऐसे शेष चर्चा आगे। यहां कल से विश्राम हुआ था कि साधक को सुखपूर्वक नींद आ जाए ऐसी सैया पे नहीं सहन करना चाहिए। देखो वैसा तो हम सोच भी नहीं सकते शरीराभिमानी जीव, पर आप देखो भगवान के अवतार हैं भरत जी, चतुर्विंश रूप से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जैसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ऐसे ही भरत जी साक्षात जो भगवान है वही भरत जी है। 4 रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। आप देखिए राम विरही भरत जी का जीवन देखिए, बड़ा, वो तो फिर प्रसंग बदल जाए। आप देखो प्रभु वनवास कर रहे हैं और ये अयोध्या में रहते हुए अपने शरीर को कस रहे हैं। जैसे वास में है कि सुखद व्यवस्था है, लेकिन कसने में, अब हमें चौपाई नहीं याद है, भरत भवन तन कसही, ऐसा है। भरत जी अयोध्या में रहते हुए अपने शरीर को ऐसे कस रहे जैसे महातपस्वी कुश की शैया पर। वो कैसे? जमीन खोद के उसमें कुश की साथरी डाल करके जो चुभती है शरीर पे, सुखद। यद्यपि अगर भगवान के अवतार की तरफ न देखे तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के लाडले हैं, कितनी सुखद सैया की व्यवस्था हो सकती है, कल्पना भी नहीं कर सकते। जो देवराज इंद्र के द्वारा सम्मानित है दशरथ जी, उनका भवन कितना सुखद होगा, इन माताओं का जो भवन कितना सुखद। भरत जी किसी भी भवन में अत्यंत सुखद सैया पर शयन कर सकते, लेकिन नहीं, प्रभु के दर्शन के निमित्त, प्रभु की सुमिरन के निमित्त उन्होंने सुखद सैया को, सुखद आहार को कभी स्वीकार नहीं किया। उपासक को चाहिए कि ऐसी सुखद सैया में आराम न करे जिसमें सुखपूर्वक सोया जा सके। ये भगवत प्राप्ति के मार्ग की बातें हैं। जो संसार आसक्त जन है उनको तो समझ में भी नहीं आएगा कि भाई तकिया गद्दा से क्या लेना देना है, भजन से मतलब है, पर ये सिद्धों की बात है। साधक को नहीं स्वीकार करना चाहिए, तभी हृदय में जलन पैदा होगी, तभी हृदय में प्रभु के मिलन की ललक पैदा होगी। कुशासन या ऊन का आसन, कंबल आदि आसन में ही शयन आदि करना चाहिए। जिस समय नींद अधिक आवे उसी समय शयन करना चाहिए। मानो आपको बहुत नींद आ रही है तो आप उस समय फिर शयन कर जाए, क्योंकि ज्यादा नींद का विरोध करने से हो सकता है नए साधक हो भजन से अरुचि होने लगे। उचित निद्रा करके फिर आप भजन में लगे।